मम्मी पापा से कह रही थी कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी मेरी बेटी से बात करने की। इस बारे में बात करने की। मैं नहीं चाहती कि इसकी शादी तुम्हारे दोस्त के बेटे से हो। मैं तुम्हारे किसी रिश्तेदार या दोस्त को पसंद नहीं करती और ना ही कभी मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे किसी रिश्तेदार या दोस्त के यहाँ करूँगी। मेरी बेटी कभी इस शादी के लिए हाँ नहीं करेगी। लेकिन पापा कहने लगे, ये तुम्हारी बेटी होने के साथ साथ मेरी भी बेटी है। मैं जानता हूँ कि ये ज़रूर इस रिश्ते के लिए हाँ कर देगी। इन दोनों ने फिर से आपस में बहस करनी शुरू कर दी थी। मैंने उन दोनों से चिल्लाकर कहा, शांत हो जाइए। आप लोग, मुझे किसी की कोई बात नहीं माननी है। मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि कल मेरे कॉलेज में लास्ट डे है। मैं अपने कॉलेज के सारे दोस्तों से बिछड़ने वाली हूँ। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है, लेकिन आप लोग हो कि लड़े जा रहे हो। मैं ये कहकर अपने कमरे से बाहर निकल गई और छत पर जाकर बैठ गई थी क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स से बहुत परेशानी होने लगी थी। हमेशा वो लोग लड़ते रहते थे और हमेशा ही झगड़ा मम्मी की तरफ से स्टार्ट होता था। जब ये झगड़ा शांत हुआ तो रात को मम्मी के गहरी नींद में सो जाने के बाद पापा मुझसे बात करने के लिए आए थे। उन्होंने मुझसे कहा था, बेटा, लड़का बहुत अच्छा है। तुम सोच समझकर मुझे जवाब दे दो ताकि मैं अपने दोस्त को जवाब दे सकूं। पापा मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं, तुम्हारे जवाब के बारे में पूछ रहे हैं। मैंने कहा, पापा, आप तो जानते हैं कि मम्मी इस रिश्ते से कितनी नाराज़ है। सारी ज़िंदगी मम्मी और आपका झगड़ा इसी तरह चलता रहेगा। अगर मैं आपके दोस्त के बेटे के साथ शादी कर लेती हूँ तो मैं नहीं चाहती। अगर मैं आपके दोस्त के बेटे के साथ शादी कर लेती हूँ तो मैं नहीं चाहती कि हमारे घर का चैन सुकून ख़त्म हो जाए, क्योंकि मम्मी मेरी शादी के बाद बहुत हंगामा करेंगी। इससे बेहतर यही है कि मुझे इस रिश्ते के लिए इनकार कर देना चाहिए। पापा कहने लगे, अगर तुम अपनी मम्मी की वजह से इनकार कर रही हो तो बहुत बड़ी गलती कर रही हो। वो लड़का तुम्हें बहुत चाहता है। तुम वहाँ बहुत खुश रहोगी। मैं पापा से कहा, मगर ऐसी खुशियों का क्या फ़ायदा जो मुझे मेरी मम्मी के इनकार करने से मिले। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी मेरी मम्मी और पापा दोनों की मर्जी और खुशी के साथ हो। पापा कहने लगे, चलो ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहती हो मैं वैसा ही कर लेता हूँ। पापा ने लड़के वालों को कॉल करके उनके इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया था। और जब मम्मी को पता चला कि पापा अपने दोस्त को इनकार कर चुके हैं तो मम्मी बहुत खुश हुई थी। अब घर में कुछ सुकून आया था। मम्मी पापा के झगड़ों की आवाज़ आनी भी थोड़ी कम हो गई थी। कुछ दिन गुजरे थे जब मैं अपने कमरे में टीवी पर मूवी देख रही थी। तब अचानक मेरे मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी थी। मैंने जैसे ही कॉल रिसीव किया तो कॉल रिसीव करने वाले बंदे ने कहा था कि वो मुझसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता है। मैंने पूछा, तुम कौन हो? आखिर मुझसे तुम्हें क्या बात करनी है? तो उसने मुझे बताया कि मैं दीपक हूँ, तुम्हारे पापा के दोस्त का बेटा, जिसने अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर रिश्ता लेकर भेजा था, मगर तुमने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। मैं दीपक को जानती थी। आखिरकार मैंने उसे बचपन से देखा था, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। उसने मुझसे कहा था, आखिर तुमने रिश्ते से इनकार क्यों कर दिया? मैं इस बात की वजह जानना चाहता हूँ। मुझ में ऐसी भी क्या बुराई है? मैं पढ़ा लिखा हूँ, हैंडसम हूँ, अच्छा कमाता हूँ, अपना और अपनी फैमिली का गुजारा अच्छे से करता हूँ। तो फिर तुम्हारे रिश्ते से इनकार करने की वजह? उसकी बात सुनकर मैं गहरी सोच में पड़ गई थी।
मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। मैं उसे क्या जवाब दूँ? उसके अंदर सच में कोई कमी नहीं थी। काफ़ी सारी क्वालिटीज़ थी। वो मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था और बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज़ तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कह दो। मैंने शुरू से ही तुम्हें पसंद किया है। अब जब मेरी शादी का समय आया है तो मैंने अपने पेरेंट्स को फ़ौरन तुम्हारे बारे में बता दिया था। मैं चाहता तो तुमसे कांटेक्ट भी कर सकता था, तुम्हें अपनी बातों में लेकर प्रपोज भी कर सकता था, मगर मेरे संस्कार मुझे ये सब करने के लिए इजाज़त नहीं देते। मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहता, बल्कि अपनी धर्मपत्नी बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे इनकार ने मुझे तोड़ कर रख दिया है। प्लीज़ अभी एक बार और सोच लो। मैंने उसे बहुत तसल्ली से समझाया था कि प्लीज़ तुम मुझे भूल जाओ, हम दोनों का रिश्ता पॉसिबल नहीं हो सकता। मगर वो लगातार मुझसे रिश्ते के इनकार करने की वजह पूछ रहा था। फिर मैंने उसे तंग आकर उसको बता दिया था कि वजह मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी हम दोनों के रिश्ते के लिए तैयार नहीं है और मैं अपनी मम्मी की मर्ज़ी के खिलाफ जाकर शादी नहीं कर सकती। वो कहने लगा तो प्लीज़ यार अपनी मम्मी को मना लो, आखिर उन्हें मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी नज़र आ रही है जो वो इनकार कर रही हैं। मैंने कहा अब ये तो मैं नहीं जानती, मगर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। ये बात तो पापा ने भी मुझे बताई थी कि वो मुझे चाहता है, मगर मुझे इतना चाहता है ये मैं नहीं जानती थी, क्योंकि उसकी आवाज़ से साफ नज़र आ रहा था कि वो मुझे बहुत पसंद करता है और वो बहुत परेशान है। परेशान भी सिर्फ हम दोनों का रिश्ता न होने की वजह से है। उसने मुझे मिलने के लिए कहा था, मगर मैंने उसे मना कर दिया था, लेकिन वह मुझसे ज़बरदस्ती मिलना चाहता था। उसका कहना था कि एक बार मुझसे मिल लो, मैं तुमसे मिलकर कुछ बातें करना चाहता हूँ। उसके कहने पर मैं उससे मिलने के लिए चली गई थी। हम लोग एक पार्क में चले गए थे और वहाँ जाकर हम लोग टहलते टहलते बातें कर रहे थे। उसने मुझसे कहा था प्लीज़ तुम अपने पेरेंट्स को समझाओ, वो लोग मान जाएंगे। वो मुझसे बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहा था। उसके ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर मैंने उससे कहा था मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो सच में मुझसे मोहब्बत करता है। इसलिए एक बार में तो मुझे अपनी मम्मी से उसके बारे में बात कर लेनी ही चाहिए। शायद मेरा उसी के साथ भाग्य जुड़ा हुआ हो, तभी तो बार बार उससे उससे अब मेरी बात होने लगी थी। पहली बार मुझे ऐसा एहसास हुआ था कि कोई मुझसे प्यार करता है और इतनी गहराई तक प्यार करता है कि मेरे आगे बार बार गिड़गिड़ा रहा है। मैं इस बारे में मम्मी को बताया तो मम्मी को मेरी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने कहा तुमसे किसने कहा था कि तुम उस लड़के से मिलने के लिए जाओ? मैं तुम्हारी शादी इसके साथ नहीं होने दूंगी। तुम नहीं जानती कि वो शादी करने पर तुम बहुत पछताओगी। मैंने मम्मी से कहा मगर पापा कहते हैं कि वो लड़का बहुत अच्छा है, वहाँ पर तुम्हें सारी जिंदगी का सुख मिलेगा और वो लड़का बहुत जिद कर रहा है मुझसे शादी करने के लिए। इसका मतलब यही है कि वह मुझे खुश रखेगा। मम्मी थी कि मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। सारी जिंदगी उन्होंने सिर्फ जिद ही की थी, कभी मुझसे तो कभी पापा से। उनका तो हमेशा यही ड्रामा लगा रहता है। अब मम्मी की ये जिद और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब उसी लड़के से शादी करूंगी। अब मम्मी जो चाहे वो कर ले। मैंने पापा से इस बारे में बात की थी तो मेरा फैसला सुनकर पापा बहुत खुश हुए थे, जबकि मम्मी का मूड बहुत ख़राब हो गया था। वो तो मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं कर रही थी।
पापा ने मेरा जवाब सुनकर दीपक और उनकी फैमिली वालों को इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी थी।